नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। ट्रंप की अगुवाई में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन अमेरिका के अंदर एक अथॉरिटेरियन रेजिम में तब्दील होता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा मेरा नहीं मानना है, बल्कि ऐसा मानना है ज्ञान की मंदिर कहे जाने वाला आईवी लीग इंस्टीट्यूशन के स्कॉलर प्रोफेसर के द्वारा। यहाँ पे आईवी लीग इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये सब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विख्यात है। दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे दुनिया भर के बच्चों का यहाँ पे पढ़ना एक सपना रहता है यहाँ पे, और बहुत मुश्किलात के बाद ही यहाँ पे काफ़ी कम बच्चे यहाँ पे चुनकर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इसी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पढ़े हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स, और साथ में जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। दोस्तों यहाँ पे, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये अनाउंसमेंट जो आया है यहाँ पे कि अब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे किसी भी कोर्सेज के अंदर इनरोल नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे तो हुआ कुछ यूं कि कल यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम यहाँ पे DHS है। दोस्तों यहाँ पे गौर करिएगा, DHS डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इनके द्वारा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पे SEVP है ना, गौर करिएगा SEVP यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज एंड विजिटर प्रोग्राम यहाँ पे, जिसके तहत ये जो आईवी लीग इंस्टीट्यूशन है या फिर अमेरिका के जो तमाम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, एकेडेमिया है दोस्तों, वो फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनरोल करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। यहाँ पे अगर जो किसी इंस्टीट्यूशन के पास ये वाला जो सर्टिफिकेशन वो अगर जो यहाँ पे नहीं है तो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने किसी भी कोर्सेज के अंदर यहाँ पे इनरोल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ये जो होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने यहाँ पे ये जो SEVP सर्टिफिकेशन था उसको यहाँ पे रद्द कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे जो मान्यता मिली हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, अब से यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे, और आपको बता दें यहाँ पे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल यहाँ पे 6800 है ना, लगभग 7000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे करेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जिसमें एक बहुत बड़ा तबका इंडिया से भी यहाँ पे है, और जिस प्रकार से यहाँ पे इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन है दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक के अंदर चल रहा है। यहाँ पे जो हमारी करिकुलम है काफ़ी दिनों से अपडेट यहाँ पे नहीं हुई है, और साथ में जो एकेडेमिया है और साथ में यहाँ पे जो वर्क फोर्स यहाँ पे है, एक तरीके से कह लीजिए कि इंडस्ट्री वगैरह है, इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे जिनका IIT वगैरह में हुआ तो हुआ, अदरवाइज यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया, UK या फिर कह लीजिए कि अमेरिका के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वो जाने की सोचते हैं यहाँ पे, और अमेरिका के अंदर पढ़ाई करना, और साथ में यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आप जानते होंगे, जो अमेरिका के अंदर फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का आपको पूरी तरह से छूट दिया जाता है। और ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे तो आप अपने जो भी लिबरल थॉट्स है यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग, आप काफ़ी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे उसको इन्हांस कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आपके जो भी करिकुलम है, आपका जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी आप बहुत आगे यहाँ पे जाते हो यहाँ पे। अदरवाइज वो जो जैसे कि हम मार्क जकरबर्ग की बात कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे जो शुरुआती रूपरेखा तैयार किया फेसबुक का, वो हार्वर्ड में पढ़ते हुए उन्होंने किया था। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनका कोर्स कुछ और है और वो कर कुछ और है, तो ऐसे में प्रोफेसर या फिर एकेडेमिया के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे था। तो जैसा कि आपने जाना कि DHS के द्वारा ये जो SEVP सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो मिला हुआ था यहाँ पे, उसको कैंसिल कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। तो ये सब जो यहाँ पे आईवी लीग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है या जो और तमाम इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा यहाँ पे अगर जो उनको ये वाला सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिला हुआ है DHS के द्वारा, तो उसके बाद यहाँ पे वो फॉर्म I-20 है ना, गौर करिएगा, फॉर्म I-20 करके यहाँ पे वो पब्लिश करते हैं दोस्तों, जिस फॉर्म को यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल करके वो अब कह लीजिए कि ये सब इंस्टीट्यूशन के अंदर यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब से यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे। और कुछ पहले ही आप सुनते आ रहे होंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और साथ में यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके यहाँ पे ट्रंप के बीच में बहुत ज़्यादा टसल सा होता हुआ दिख रहा था दोस्तों यहाँ पे, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $2 बिलियन का जो फेडरल फंडिंग है उसको एक तरीके से फ्रीज कर दिया यहाँ पे कि हम अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये पैसे नहीं देंगे। दोस्तों आरोप क्या है? आरोप ये है, जैसा कि पता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका एक तरीके से पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आपको एक्सरसाइज करने का पूरी तरह से छूट देता है, और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह भी होते हैं वो काफ़ी लिबरल विचारधारा के होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो वॉर क्राइम किया जा रहा है इजराइल के द्वारा हमास पैलेस्टाइन के अंदर दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से यहाँ पे बच्चों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे। और इसी से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का जो स्टूडेंट्स है वो किसी प्रोटेस्ट
के अंदर पार्टिसिपेट करें दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आप सोच करके देखो यहाँ पे कि जिनके सामने पूरा का पूरा जो भविष्य है दोस्तों यहाँ पे, जो आगे चलकर उस देश के सर्वे सर्वा होने वाले हैं यहाँ पे हर एक फील्ड के अंदर, वो बच्चे अगर जो यहाँ पे अपने यहाँ पे सामने ये सब होता हुआ देखे और बिल्कुल वो चुप रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे ये ठीक नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है उस पर क्रैकडाउन करने के लिए बाकायदा यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो ACBP सर्टिफिकेशन है उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। जिसके बाद से यहाँ पे ना केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर प्रोफेसर वगैरह यहाँ पे, यहाँ का जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से कह लीजिए कि कंडेम कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस डिसीजन को, बल्कि यहाँ पे जो येल यूनिवर्सिटी है, MIT है, स्टैनफोर्ड है, यहाँ के भी रिसर्च स्कॉलर वगैरह इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा यह कंडेम कर रहे हैं यहाँ पे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा ये अथॉरिटेटिव इन नेचर है यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये बिल्कुल एकेडेमिया के ऊपर एक हमला है दोस्तों यहाँ पे। इसी को थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि अगर जो टोटल जितने भी अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशन है दोस्तों यहाँ पे, फॉरेन स्टूडेंट्स के द्वारा अमेरिका के अंदर $44 बिलियन का एक तरीके से कह लीजिए कि रेवेन्यू आया जाता है यहाँ पे, है ना। कि टोटल जो अमेरिका के बाहर के जो स्टूडेंट्स है अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर जब इनरोल करते हैं तो इसका जो टोटल वो लोग फी वगैरह ये सब यहाँ पे जितने भी खर्चे होते हैं उनका $44 बिलियन है। तो देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो भी एक तरीके से कट डाउन होने वाला है। तो आप जब इतने सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बार कर दोगे, आप बिल्कुल भी उनको ये प्रोग्राम के अंदर नहीं एनरोल करने दोगे, तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है दोस्तों यहाँ पे, है ना, एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है उनकी जो ट्यूशन फी है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक कर जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो फाइनेंशियल बर्डन वगैरह है वो बच्चों पर आ सकता है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे शौक यहाँ पे हो रखे हैं और इसको बकायदा यहाँ पे हार्वर्ड हार्ट ब्रेक करके यहाँ पे बुलाया जा रहा है यहाँ पे। तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। साथ में यहाँ पे जो चाइना के जो स्कॉलर वगैरह है उनके साथ जो इनका प्रोग्राम चलता है इसको लेकर भी यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी यहाँ पे खुश रही है दोस्तों, और जिसके कारण भी ये डिसीजन इन्होंने लिया है। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको हेडलाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेज इट इज़ हॉल्टिंग हार्वर्ड एबिलिटी। तो वो जो यहाँ पे ACBP सर्टिफिकेशन था उसको कैंसिल कर देना ही हार्वर्ड का जो एबिलिटी है कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकता है, अब वो एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों खत्म हो गया यहाँ पे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन थर्सडे सेड इट वुड हॉल्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एबिलिटी टू एनरोल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टेकिंग एम एट अ क्रूशियल फंडिंग सोर्स फॉर द नेशन ओल्डेस्ट एंड वेल्दिएस्ट कॉलेज इन अ मेजर एस्केलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट टू प्रेशर द एलिट स्कूल टू फॉल इन लाइन विद द प्रेसिडेंट एजेंडा। यहाँ पे तो बाकायदा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है इस प्रकार के उनके जो भी विचारधारा है दोस्तों यहाँ पे, ऐसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अमेरिकन वैल्यूज को एक्सरसाइज नहीं करेगा, उनको फॉलो नहीं करेगा, उस पर इस प्रकार के क्रैकडाउन यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन ये अमेरिकन वैल्यूज के अगेंस्ट ये सब इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे जो ट्रंप का एजेंडा है उसके थोड़ा सा यहाँ पे ये लोग विपरीत जा रहे थे यहाँ पे। और ट्रंप का आपको पता ही होगा बिल्कुल वो डिक्टेटरशिप नेचर के यहाँ पे है दोस्तों, और बाकायदा यहाँ पे जिस प्रकार से उनका पूरा का पूरा टैरिफ टेंट्रम यहाँ पे चल रहा था जिससे पूरी दुनिया यहाँ पे परेशान हो गई, बिल्कुल मंदी आने का खतरा है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता हुआ दिख रहा था यहाँ पे, काफी ज्यादा जो ग्लोबल सिनेरियो है एक तरीके से यहाँ पे बदल सा गया है यहाँ पे कई सालों के बाद यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो प्रेसिडेंट एजेंडा को फॉलो नहीं करेगा उन इंस्टीट्यूशन के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार के क्रैकडाउन किए जाएंगे, ये यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन संदेश देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जैसा कि आपने जाना कि वो जो ACBP सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वो जो फॉर्म I-20 जो एक तरीके से रिलीज किया जाता है पोर्टल पर, जिसको फॉर्म फिल करके यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बाकायदा उनका पूरा प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है। तो साथ में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसा कि हमने जाना कि टोटल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 6800 स्टूडेंट यहाँ पे है ना, लगभग 7000 स्टूडेंट जो है वो फॉरेन नेशनल के स्टूडेंट्स है। और साथ में यहाँ पे इंडिया के टोटल कितने हैं, तो लगभग यहाँ पे 700 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों उनके ऊपर। तो एक तरीके से जो अनसर्टिनिटी यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार के जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उसको रद्द किया जाना, इसका मतलब हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनको या तो दूसरे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यहाँ पे मान्यता मिला हुआ, वहाँ पे इनको कह लीजिए कि यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा, या फिर यहाँ पे इनको डिपोर्ट होने का खतरा है, वापस इनको इंडिया भेज दिया जाएगा यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे पहली बार ऐसा नहीं किया, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रंप जो है वो दूसरी बार यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इससे पहले 2018 के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे जब उनका फर्स्ट टेन्योर यहाँ पे चल रहा था, उस वक्त भी यहाँ पे जब पूरा का पूरा है ना 18 के अंदर यह और 20 के अंदर जब कोरोना का पीरियड पूरा पर यहाँ पे आया, तो जो बच्चे बहुत सारे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे है ना प्रोटोकॉल वगैरह यहाँ पे लगा दिए गए थे, कंप्लीट लॉकडाउन वगैरह, तो इससे जो बच्चे यहाँ पे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे अमेरिका के अंदर रह करके यहाँ पे, तो ट्रंप ने क्या बोला यहाँ पे कि जब ये ऑनलाइन ही क्लास इनको है ना कर रहे हैं तो फिर अमेरिका के अंदर रहने की क्या जरूरत है, इनको डिपोर्ट कर दो यहाँ पे, वो इंडिया से भी या फिर किसी और देश से भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो उस वक्त भी काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रंप को बैकलैश झेलना पड़ा था, जिसके बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया और यहाँ पे
ट्रंप काफी ज्यादा एक तरीके से खुद को भी ह्यूमिलिएट करते आए हैं दोस्तों। यहाँ पे कई मोर्चे पर इन्होंने यू टर्न लिया है दोस्तों। यहाँ पे तो बाकायदा देख सकते हो कि प्रेसिडेंट का जो एजेंडा है ना, इससे अगर जो अलाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन तो इस प्रकार के क्रैकडाउन यहाँ पे किए जा सकते हैं। यहाँ पे द एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफाइड हार्वर्ड अबाउट द डिसीजन। तो देख सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा कि हमने जाना, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, उन्होंने यहाँ पे हार्वर्ड को इसके बारे में बताया कि हम आपका ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं, विच कुड अफेक्ट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स बॉडी। यहाँ पे तो ये जो टोटल 7,000 जो बच्चे हैं दोस्तों, वो टोटल अभी फिलहाल में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एक तरीके से टोटल स्ट्रेंथ है यहाँ पे, है ना, टोटल जो स्टूडेंट्स बॉडी का नंबर यहाँ पे उसका 27% जो बच्चे हैं वो फॉरेन नेशनल है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो गौर करिएगा कि लगभग कि क्वार्टर जो यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट बॉडी का जो क्वार्टर लगभग है ना 25% 27% जो है वो अफेक्ट होने वाले। आफ्टर बैक एंड फोर्थ इन रिसेंट वीक ओवर द लीगैलिटी ऑफ अ स्प्रॉलिंग रिकॉर्ड रिक्वेस्ट एज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्रैकडाउन किया गया, इससे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कि जो भी बच्चे आपके अंदर यहाँ पे फॉरेन नेशनल वाले पढ़ रहे हैं, उनका पूरा बायोडाटा है जो है वो यहाँ पे सबमिट कर दो यहाँ पे, है ना, ताकि हम एक्शन वगैरह इस तरीके से ले सके यहाँ पे। लेकिन पता ही होगा यहाँ पे कि ये सब काफी लिबरल विचारधारा के हैं, तो यहाँ पे इसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया हार्वर्ड के द्वारा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। और इसी के एवज में यहाँ पे ये लोग ये डिसीजन यहाँ पे लिए है दोस्तों। यहाँ पे एज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू 3 people with knowledge of the negotiation, the people spoke to the condition of anonymity because they were not authorized to discuss the matter publicly। यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे, और जिस प्रकार के जो प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और बिल्कुल है ना जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से छूट देता है दोस्तों यहाँ पे कि जो भी आपको लग रहा है कि जो मानवता को अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी कुछ ऐसा चल रहा है, ना केवल इजराइल पैलेस्टाइन का हो, बल्कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाए या फिर इंडिया पाकिस्तान का हो जाए दोस्तों, यहाँ पे ये सब के ऊपर वहाँ के बच्चे खुलकर बात करते हैं यहाँ पे। इसीलिए ये लोग यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट में यहाँ पे खुद को ग्रो कर पाते हैं। यहाँ पे इंडिया के जैसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक कोर्स के अंदर इनरोल कर लो तो आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, यहाँ पे आपको उसी के अंदर आगे बढ़ना है दोस्तों। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट यहाँ पे है, बहुत सारे जो यहाँ पे बच्चे हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही बच्चे यहाँ पे है जो पैलेस्टाइन का फ्लैग वगैरह ले रहे हैं, और साथ में यहाँ पे इजरायली जो प्रेसिडेंट यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू उनको कंडेम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एक तरीके से वॉर क्राइम कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल गाजा को एक तरीके से मलबे का ढेर बना दिया गया यहाँ पे। और जैसा कि हमने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाया यहाँ पे कि ये जो वॉर है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका है यहाँ पे, जहाँ पे 14,000 बच्चे जो एक तरीके से अगले 24-48 घंटे के अंदर उनकी डेथ होने की संभावना है यहाँ पे। बिल्कुल माल न्यूट्रिशन या फिर जो एसेंशियल जो सामान है वो यहाँ पे पहुंचाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा जो एक तरीके से ये डेवलपमेंट यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो और भी आईवी लीग इंस्टीट्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो तो पूरी तरह से यहाँ पे डेवेस्टेट हो चुके हैं, पूरी तरह से शॉक यहाँ पे हो गए कि आखिरकार इतना बड़ा भी एक्शन यहाँ पे लिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि रातों रात एक तरीके से इतना बड़ा झटका दे दिया गया। द लेटेस्ट मूव इंटेंसिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट टू अपएंड द कल्चर ऑफ हायर एजुकेशन बाय डायरेक्टली सबवर्टिंग द एबिलिटी वन ऑफ द नेशंस प्रीमियर यूनिवर्सिटी टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे। और जो पूरा जो अमेरिका का वजूद है दोस्तों, अमेरिका बहुत पुराना कंट्री नहीं है, अमेरिका जो इतना ग्रो किया है यहाँ पे $30 ट्रिलियन की इकॉनमी यहाँ पे पहुंचने वाला है, ये सारे के सारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन का यहाँ पे नतीजा है दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि आपको पता होगा कि आप गूगल का ले लो, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, ये सब के जो सीईओ है दोस्तों, सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला वगैरह हो, यहाँ पे ये सब के जो भी बड़े बड़े यहाँ पे कह लीजिए कि कॉर्पोरेशन है, इनके जो लीडरशिप है वो बाकायदा यहाँ पे इंडियंस के द्वारा या फिर फॉरेन नेशनल के द्वारा यहाँ पे संभाला जाता है। बहुत सारे तो इंडियंस यहाँ पे है, जैसे कि हमने अभी 2 का नाम लिया यहाँ पे। तो ये सब क्या है कि इंडिया के अंदर उनको बिल्कुल खुला इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो ये लोग वहाँ पे चले गए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड के लिए यहाँ पे। और साथ में जो अमेरिका ग्रो किया है वो बिल्कुल ब्रेन ड्रेन के कारण नहीं कर पाया है ना, कि दुनिया भर के जो टैलेंट है वहाँ पे अट्रैक्ट हुआ। इसमें आपके आगे चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले लो या फिर निकोला टेस्ला जैसे यहाँ पे महान वैज्ञानिक का नाम ले लो, ये सब अमेरिकन बॉर्न नहीं थे, यहाँ पे दूसरे कंट्री से यहाँ पे आए थे, है ना। आइंस्टीन जर्मनी से थे, तो यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया से यहाँ पे आए थे टेस्ला दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो यहाँ पे ब्राइट माइंड है, ब्राइट स्टूडेंट यहाँ पे उनको अट्रैक्ट करता था ऐसा ऐसा आईवी लीग इंस्टीट्यूशन, और उनको खुली आज़ादी दिया जाता था यहाँ पे पूरी तरह से रिसर्च करने पर। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, जिस प्रकार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्रैकडाउन करते जा रही है दोस्तों यहाँ पे। तो बहुत सारे जो यहाँ पे बच्चे हैं खुद को काफ़ी ज़्यादा है ना अनसर्टेनिटी के अंदर पा रहे हैं। देख सकते हो, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट इफेक्टिव इमीडिएटली
करेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेट इज रिवोक। तो देख सकते हो यहाँ पे कि होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पे जो होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी है दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टी नियोम, उनके द्वारा ये बाकायदा है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सेंड किया गया कि इमीडिएट बेसिस पर जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है वो जो सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर दिया जाता है। उसके बाद तो यहाँ पे और ज़्यादा जो हलचलें हैं वो यहाँ पे तेज हो गई यहाँ पे, है ना। बाकायदा आपने जाना यहाँ पे कि लगभग 27% जो है वो इंटरनेशनल बच्चे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये साल दर साल ग्रो ही होता जा रहा था। अगर जो आप 2010 और 11 में देखो तो टोटल जो स्टूडेंट बॉडी का साइज है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो 19.7 जो % है वो फॉरेन बच्चे थे यहाँ पे, लेकिन अब कितना बढ़कर हो गया लगभग 27% दोस्तों यहाँ पे। तो साथ में ये जो इतना बड़ा स्टेप लिया गया है इसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो ट्यूशन का फी है अभी करेंटली हार्वर्ड के अंदर वो कितना है $59,320, जो कि यहाँ पे ऑल द वे बढ़कर कितना हो जाएगा 87,000 हो जाएगा यहाँ पे। और बच्चे तो एक तरीके से यहाँ पे वो अर्न नहीं करते हैं या बहुत थोड़ा पार्ट टाइम वगैरह इस तरीके से करते हैं, तो इतना जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हार्डशिप और वो लेकर यहाँ पे आने वाला है दोस्तों यहाँ पे। रूम ब्रॉड एंड इंक्लूड इंटरनेशनल स्टूडेंट टेंड टू पे लार्जर शेयर ऑफ एजुकेशन कॉस्ट कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। देख सकते हो वी आर फुली कमिटेड टू मेंटेनिंग हार्वर्ड एबिलिटी टू होस्ट आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आखिरकार हार्वर्ड की ओर से यहाँ पे क्या आया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे वी आर फुली कमिटेड टू मेंटेनिंग हार्वर्ड्स एबिलिटी टू होस्ट आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अ स्कॉलर, यहाँ पे कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पे जो ब्राइट माइंड है, स्टूडेंट है, स्कॉलर है, उनको हम यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो आया है डिसीजन है ना, इसको हम एक तरीके से कह लीजिए कि फेडरल कोर्ट के अंदर चैलेंज भी करेंगे यहाँ पे। Who hail from more than 140 कंट्री। तो देख सकते हो यहाँ पे 140 देश से ज़्यादा देश के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इनका जो यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा ये इनरिच बनाते हैं। एंड दिस नेशन इमेजरेबली यहाँ पे जैसन न्यूटन द यूनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ मीडिया रिलेशन वी आर वर्किंग क्विकली टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। दिस इज रिटेलिटरी एक्शंस थ्रेटन सीरियस हार्म टू द हार्वर्ड कम्युनिटी एंड आवर कंट्री एंड अंडरमाइन हार्वर्ड एकेडमिक एंड रिसर्च मिशन, है ना। तो देख सकते हो इससे बहुत जो रिसर्च है उस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि कितना बड़ा यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है यहाँ पे। तो जो एकेडेमिया फ्रीडम है उस पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन यहाँ पे होता जा रहा है यहाँ पे। आखिरकार इस डिसीजन से लग रहा हो कि कितना बुरा डिसीजन लिया गया, इससे खुश कौन है यहाँ पे। तो बहुत सारे जो ऐसे हैं यहाँ पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं वो इनसे खुश है दोस्तों यहाँ पे कि बिल्कुल भी किसी प्रकार का प्रोटेस्ट वगैरह वो सब नहीं चाहते ऐसा करके। यहाँ पे इसराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, और इसराइल के अगेंस्ट अगर जो कोई बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको यहाँ पे एंटीसेमिटिज्म का टैग चिपका दिया जाता है उनके माथे पर यहाँ पे। तो साथ में यहाँ पे वोट बैंक को यहाँ पे लुभाने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के यहाँ पे लगातार एक के बाद एक डिसीजंस लिए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।